संजीव श्रीवास्तव सर, अगर भारत ने शुरुआत से ही स्ट्रैटेजिक बैलेंस की एक पॉलिसी अपनाई हुई है, वो स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आपको इस समय भी नजर आता है? ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आने वाले समय में भारत के लिए घातक साबित हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में? और ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आने वाले समय में भारत को अलग थलग कर सकता है? देखिए पूर्णिमा जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो विश्व में जो भी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर न सिर्फ पेरिफेरी उसके ऊपर पेरिफेरी पर बैठ करके देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि उन घटनाओं को सकारात्मक तरीके से शेप करने में भी विश्वास रखता है। और भारत की सारी स्थितियों पर बहुत पैनी नजर है। भारत की जो विदेश नीति है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का संकट रहा हो, चाहे वो इजराइल हमास के बीच का युद्ध रहा हो, या अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति है, हर जगह भारत का जो अप्रोच है, मैं इसको बहुत ही विवेकपूर्ण अप्रोच मानता हूँ। और उसका कारण पूर्णिमा जी बहुत स्पष्ट है। देखिए, जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकी संगठन ने जो हमला किया था, उसका भारत ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि भारत इजराइल के साथ उसके आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पूरी तरह से खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से उसी दिन 7 अक्टूबर के दिन ही एक मैसेज दिया था। और भारत का आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच है वो आप जानते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस का है, चाहे वो अपने देश का आतंकवाद हो या कहीं अन्य आतंकवादी घटनाएं। लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में आपने देखा कि हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो बहुत ही विवेकपूर्ण इस संदर्भ में मैं देखता हूं कि उन्होंने हमेशा संवाद की बात कही, हमेशा नेगोशिएटिंग टेबल पर दोनों ही पक्षों को, रशिया यूक्रेन को साथ में मिल करके बातचीत करके अपने समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। और भारत रूल्स बेस्ड ऑर्डर को भी बनाए रखने की हमेशा वकालत करता रहा है। तो ये, और वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थितियां हैं, उसमें भी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए।